नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस पॉपुलर वर्ड सीरीज में। एंड टुडेज टॉपिक इज वर्ड पावर 78। आज का टॉपिक है और आज के वर्ड्स हैं, फटाफट नोट कर लें। पहला वर्ड टेनुअस, टर्स, थियोलॉजी, टायरेट, टॉर्पर, टचस्टोन, टाउट, ट्रांसेंट, ट्रांसग्रेस और ट्रेंशंट। बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स हैं और आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन शब्दों की आपको बहुत ज़रूरत रहती है। ये आपकी हेल्प करते हैं कॉम्प्रहेंशन में, क्लोज पैसेज में, पैराजम्बल में, एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स में और वन वर्ड में। और आपको इन वर्ड को रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि आपने बहुत प्रयास करके देख लिया होगा वर्ड्स रटे नहीं जाते। रटे वाले वर्ड्स टिकाऊ नहीं होते हैं। आपको क्या करना है, एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा या माइंड मैपिंग या निमोनिक बना करके वर्ड को सीखने हैं। तो आज हमें इन वर्ड 10 वर्ड्स के रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, इस पर काम करना है। रूट नहीं पता है तो निमोनिक बना लेंगे और हमें इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इस पर पता काम करना है और इसको यूज कैसे करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन पे काम करना। तो आइए बच्चों बात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, आपका पहला वर्ड टेनुअस। टेनुअस का मतलब होता है फ्लिम्सी, FLIMSY, फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का मतलब होता है एक्सट्रीमली थिन, EXTREMELY, एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतला फ्लिम्सी कहलाता है। टेनुअस कहलाता है, एक्सट्रीमली थिन कहलाता है। फ्लिम्सी मतलब होता है ऐसा भी जो बहुत जल्दी आसानी से तोड़ा जा सके, इजिली ब्रोकन। यूज कैसे करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, कैसे पहचानेंगे, ओ यूज करना है। यूज करेंगे इन पार्टीज मोस्ट ऑफ द पीपल वियर टेनुअस क्लॉथ्स, बहुत फ्लिम्सी कपड़े पहनते हैं। दूसरा, फ्लिम्सी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, नोबडी बिलीव इन योर फ्लिम्सी रिमार्क, मतलब बहुत ही फ्लिम्सी रिमार्क में, बहुत ही थिन रिमार्क में विश्वास नहीं करता है। अगला वर्ड आपका है टर्स। टर्स का मतलब होता है नॉट यूजिंग unnecessary words, UNNECESSARY, unnecessary words। नॉट यूजिंग unnecessary words माने वह इंसान जो अनावश्यक शब्दों का यूज नहीं करता है, वो टर्स कहलाता है। इसको हम सक्सेंट कह सकते हैं, SUCCINCT, सक्सेंट। सक्सेंट या नॉट यूजिंग unnecessary words टर्स कहलाता है। टर्स एडजेक्टिव है, टर्स का नाउन बन जाता है टर्सनेस, संक्षिप्त कहलाता है। यूज कैसे करेंगे, आई लव द टर्स आंसर्स। ड्यूरिंग इंटरव्यू यू शुड गिव योर टर्स इंट्रोडक्शन। तो टर्स मतलब होता है एक संक्षिप्त, नॉट अननेसेसरी वर्ड्स यूज करने वाला। नेक्स्ट वर्ड आपका थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन, RELIGION। स्टडी ऑफ गॉड रिलीजन, भगवान या धर्म का अध्ययन थियोलॉजी कहलाता है, या साइंस ऑफ गॉड और रिलीजन। बनाया कैसे गया, थियो का मतलब गॉड होता है, लॉजी मींस स्टडी, स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन, थियोलॉजी। थियोलॉजी से थियोलॉजिस्ट बन जाता है, वन हु स्टडीज गॉड। थियो से थीस्ट बनता है, अथीस्ट बनता है, थीस्ट वन हु बिलीव इन गॉड, अथीस्ट वन हु नॉट बिलीव इन गॉड। तो इस तरह से हमारा रूट क्या है, थियो। अगला वर्ड टायरेट। बच्चों, टायरेट का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड बिटर स्पीच। प्रोलॉन्ग बिटर स्पीच मतलब बहुत लंबे समय, काफी देर तक दिया गया कटु भाषण कहलाता है टायरेट।
यूज करेंगे पॉलिटिशियन यूज टू डिलीवर टायरेट्स फॉर द अपोजिशन लीडर्स। विरोधी लीडर्स के लिए क्या करते हैं, टायरेट दिया करते हैं, बिटर स्पीच देते हैं। वी शुड अवॉइड डिलीवरिंग टायरेट्स इन पब्लिक, हमें पब्लिक में टायरेट से बचना चाहिए। अगला वर्ड है टॉर्पर। बच्चों टॉर्पर का मतलब होता है स्लगिशनेस, SLUGGISHNESS, स्लगिशनेस। ये कह सकते हैं इनएक्टिविटी, INACTIVITY, इनएक्टिविटी। या कह सकते हैं अपैथी, APATHY। स्लगिशनेस, आलस, इनएक्टिविटी या अपैथी कहलाता है टॉर्पर। टॉर्पर मीन्स होता है आलस। यूज कैसे करेंगे, इन द क्लास अ गुड स्टूडेंट नेवर शोज हिज टॉर्पर। अच्छा विद्यार्थी क्लास में कभी भी टॉर्पर नहीं शो करता है। दूसरा एक और बड़ी एग्जांपल, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन दीज वर्ड्स विल ब्रिंग यू टॉपर। आपके लिए क्या लाएगा, टॉर्पर लाएगा, आलस लाएगा। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है टच स्टोन। टच स्टोन का मतलब होता है आई स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड। या इसका मतलब होता है अ टेस्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी, AUTHENTICITY, ऑथेंटिसिटी या क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी और क्वालिटी। तो इसका मीनिंग हो रहा है अ टेस्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी या क्वालिटी, किसी क्वालिटी का ऑथेंटिसिटी का टेस्ट जो होता है टच स्टोन लाता है। पर जो टच स्टोन एक्चुअली वो एक ब्लैक स्टोन होता है जो सुनार लोग रखते हैं गोल्ड की प्योरिटी को चेक करने के लिए। हम कह सकते हैं कि दिस वोकेबलरी will be touch stone of your education in the examination। ये एक टच स्टोन होगा, टेस्ट ऑफ क्वालिटी होता है। या कह सकते हैं वोकेबलरी इज द टच स्टोन ऑफ अ पर्सन्स नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। वोकेबलरी किसी भी व्यक्ति के इंग्लिश लैंग्वेज में नॉलेज चेक करने का टच स्टोन होता है, स्टैंडर्ड होता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है टाउट। टाउट वर्ब है। टाउट का मतलब होता है टू प्रेज हाईली, टू प्रेज हाईली का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, या चाहे GHLY, प्रेज हाईली। या कह सकते हैं इसका एक और मीनिंग होता है टू ब्रैग, BRAG, पब्लिकली, PUBLICLY। टू ब्रैग, ब्रैग मीन्स होता है बोस्ट, पब्लिकली, पब्लिक के सामने, सबके सामने प्रशंसा करना, बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, टाउट करना होता है। इसका देखिए बड़ा एग्जांपल है, एडवर्टीजमेंट्स टाउट द प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को टाउट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रशंसा करना है। दूसरा कह सकते हैं इफ अ पर्सन इज टाउटिंग यू इट मीन्स ही इज ए फ्लैटरर। अगर कोई पर्सन आपकी टाउट कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, मतलब तो आप समझ आइए वो फ्लैटरर है, चापलूस है। नेक्स्ट वर्ड आपका है ट्रेंसेंट। ट्रेंसेंट का मतलब होता है टू गो बियॉन्ड और अबव। टू गो बियॉन्ड और अबव होता है किसी से आगे निकल जाना, ऊपर निकल जाना, या कह सकते हैं सरपास, टू सरपास, किसी को हरा देना, ट्रांसेंड करना होता है। टू गो बियॉन्ड और अबव या सरपास कर देना। These words will help you to transcend the test of English language।
ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट को पार करने में आपकी हेल्प करेंगे। और इफ़ यू ट्रांसेंड अ टेस्ट देन यू विल बिकम ट्रांसेंडेंट। आप ट्रांसेंडेंट बन जाते हैं। ट्रांसेंडेंट होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बन जाता है। याद कैसे करोगे? ट्रांस मतलब होता है आगे, सेंटेंस को भेज देना, किसी चीज को आगे भेज देना, पास ओवर कर देना, ट्रांसेंड। अगला है ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है टू वायलेट, VIOLET, या टू सिन। टू वायलेट और टू सिन पाप करना होता है, अपराध करना होता है। ट्रांसग्रेस, ट्रांसमिस जहां पर आ जाए उसका मतलब समझे होता है आगे निकल जाना, अपनी सीमा से बाहर निकल जाना, औकात से बाहर निकल जाना, अपराध कर देना, ट्रांसग्रेस करना होता है, वायलेट करना होता है, या सिन करना होता है। यूज कैसे करेंगे? मतलब अगर आप कानून को तोड़ते हो तो वो एक ट्रांसग्रेस करना होता है, और ये काम कहलाता है ट्रांसग्रेशन। जैसे इफ यू डोंट स्टे एट योर होम ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन इट मीन्स यू आर ट्रांसग्रेसिंग द लॉ। आप कानून को ट्रांसग्रेस कर रहे, तोड़ रहे हो। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ट्रेंशंट। ट्रेंशंट का मतलब होता है नॉट स्टेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। नॉट स्टेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय तक न रुकने वाला, या कह सकते हैं टेम्परेरी। TEMPOR टेम्परेरी, अस्थायी कहलाता है। देखिए हम कह सकते हैं द क्राइसिस ऑफ कोरोना वायरस इज ट्रांसेंट। कोरोना वायरस का क्राइसिस कैसा है? ट्रांसेंट है। सो वी शुड बी होपफुल दैट हैप्पी डेज आर अहेड। हमें होपफुल रहना चाहिए कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स, और मुझे उम्मीद है आपने वर्ड्स को एंजॉय किया होगा। इनका करेक्ट यूज कैसे करना है वो भी सीखा होगा, इसका मीनिंग कैसे पढ़ना है इस पर भी आपने काम किया होगा। और बस अंत में एक ही बात आपसे करनी होती कि अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें और खूब अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने अपने इस इंग्लिश मास्टर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास आने वाली हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि सबसे पहले ये सारे वीडियोस आप तक पहुँचें। कल फिर मिलेंगे एक और नई वर्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।